गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ कुलदीप सिंह। तो आज हम हमारा जो प्लस वन के अंदर फिजिकल एजुकेशन के अंदर लेसन चला हुआ हमारा 8 की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी का खेल के क्षेत्र में क्या योगदान है और ये क्या है, इनके बारे में इनके जो अर्थ वगैरह थे वो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा है, कि शारीरिक शिक्षा में इसका क्या महत्व है। आज का हमारा टॉपिक है कि शारीरिक शिक्षा में फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी, एनाटॉमी का क्या महत्व है। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। कि सबसे पहले आता है कि जो शारीरिक शिक्षा में इनका महत्व क्या है। सभी चीजों का महत्व बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कि जो हमारे शरीर का ज्ञान करवाना, जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी है, ये हमारे शरीर के बारे में जानकारी प्रदान करवाते हैं। इनसे हमें सभी अंगों के बारे में जानकारी प्रदान होती है और क्या कार्य करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि शरीर रचना विज्ञान विभिन्न अंगों की संरचना की जानकारी प्रदान करता है। कि जो हमारा शरीर यानी एनाटॉमी है, वो जो हमारे अंग हैं उनकी संरचनाओं के बारे में आकृति प्रदान करता है कि वह जो अंग है हमारे किस प्रकार है, कि हमारी लंबाई, ऊंचाई, मोटाई क्या है, किस प्रकार के हमारे अंग है, वो सारी की सारी जानकारी हमें एनाटॉमी के माध्यम से पता चलती है। कि शरीर रचना विज्ञान शरीर के विभिन्न अंगों की संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इससे हमें शरीर के सभी संस्थानों के अंगों की बनावट, यानी जो भी हमारे संस्थान अंग हैं, जैसे मस्कुलर सिस्टम है, उसके क्या क्या संस्थान के क्या क्या अंग हैं, और जैसे कि जो पाचन संस्थान है उसके कौन से अंग हैं, इनके बारे में श्वसन संस्थान है इसके कौन से अंग हैं, इनके सभी के बारे में जानकारी प्रदान करना एनाटॉमी होता है। कि इसकी अंगों की बनावट, आकार, स्थिति, स्वरूप व भार आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना। इससे हमें शरीर के विभिन्न अंगों जैसे अस्थियों की लंबाई, आकार, आकृति की जानकारी प्रदान करना। ये सारा का सारा हम, जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि ऊंचाई वाले व्यक्ति कि कौन से गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करवाने हैं, किस गेम्स के अंदर किस वेट के या किस बनावट के खिलाड़ी होने चाहिए। जैसे वॉलीबॉल या बास्केटबॉल आदि के लिए ऊंची हाइट वाले व्यक्ति जो खिलाड़ी होते हैं वो लाभदायक होते हैं, और जो छोटे कद वाले होते हैं उनके लिए कबड्डी, भारोत्तोलन, कुश्ती आदि गेम्स के अंदर वो ऐसे हम उनकी बनावट के आधार पर उनको सिलेक्ट करते हैं। यह एनाटॉमी होता है। उसके बाद में किस दूसरा पॉइंट था कि शरीर क्रिया विज्ञान जो हमारा फिजियोलॉजी है, कि इस शरीर जो हमारे अंग हैं वे किस प्रकार कार्य करते हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करवाना, यह भी इसके एक महत्व के अंदर आता है। कि शरीर क्रिया विज्ञान शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसी की सहायता से हम हृदय वाहिका की संबंधी जो भी हमारी अक्षमताएं हैं, योग्यताएं, उनके बारे में जानकारी प्रदान करवाता है। स्नायु संस्थान है, मांसपेशीय संस्थान है, उत्सर्जन संस्थान है आदि के कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करवाना। ये सारा का सारा हमारी शारीरिक क्रिया जो फिजियोलॉजी है, शारीरिक क्रिया विज्ञान है, उसके माध्यम से हमारे जो सहायता प्रदान करते हैं। और यह इसके महत्व के अंदर होता है। कि खेल, तीसरा पॉइंट हमारा कि खेल चोटों से बचाव में सहायक। कि जो फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, सारे के सारे हमारे जो खेल में चोटें वगैरह लगती है उसके अंदर सहायता प्रदान करते हैं। कि जो खेलों के क्षेत्र में खेल चोटें जैसे मोच है, खिंचाव है, या जो हमारे टिश्यू है उनके टूटना, कंट्यूशन जैसे अस्थि भंग होना, हड्डियों का टूटना, जोड़ों का विस्थापन, जोड़ों का आपस में खिसकना, इसको विस्थापन बोला जाता है, आदि का लगना स्वाभाविक है। कि खेल के अंदर लगता ही है। जैसे खेल का बोला गया है चोली दामन का साथ होता है चोट का और ग्राउंड का। कि ग्राउंड में अगर जाओगे तो आपको चोट लगनी है, यानी चोली दामन का साथ होता है, बगैर चोट के हम कामयाबी नहीं हो सकते। सामान्य तौर पर देखा गया है कि प्रत्येक खिलाड़ी अपने खेल के जीवन में किसी न किसी प्रकार की खेल चोट का शिकार हो जाता है। मानव शरीर रचना तथा शरीर क्रिया विज्ञान की उचित जानकारी के परिणाम स्वरूप खेलों के दौरान खेल चोटों से बचाव किया जा सकता है। कोमल व मुलायम अंगों के बारे में सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि वह वास्तव में इस प्रकार की जो चोटें हैं
वह उनको बहुत कम लगे। ये जो भी गेम्स के अंदर है कुछ ना कुछ उपाय किए जाते हैं और सुरक्षात्मक उपाय होते हैं। जो भी हमारे मुलायम टिश्यू है वो टूट ना जाए, मांसपेशियां खिसक ना जाए, तो इसके लिए हम बचाव सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो हमारे अस्थियां हैं, हड्डियां, मांसपेशियां हैं और जो हमारे कंडराओं हैं, जैसे कंडराओं का मतलब है कि यह एक जो हमारे तंतु होते हैं, ये एक सफेद संयुक्त के बारे में जानकारी होता है जो कंडराएं होती हैं, और यह पेशी तथा अस्थि का आपस में जोड़ता है। उसके बाद में अस्थि को आपस में जोड़ता है, अस्थि बंधक है, जैसे तंतु है, लिगामेंट्स आपस में टूट जाते हैं, सभी प्रकार के कार्य करते हैं और खेलों के चोट में हमारी काफी मदद करते हैं। उसके बाद में पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायक तीसरा पॉइंट है कि जो भी हमारे टिश्यू वगैरह वो टूट जाते हैं उनका पुनर्वास, जिस प्रकार आप कोई मकान वगैरह है उसको अगर तोड़ने के बाद पूरा दोबारा से बनाया जाए, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो भी ऊतक वगैरह है या जो भी टिश्यू है और मांसपेशियां हैं, तंतु जो भी टूट जाते हैं उनको दोबारा बनाना, इसके अंदर भी हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी सहायक होते हैं। महत्व इनका बहुत अधिक होता है कि जो हमारे शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद में क्षेत्र में चोट लगाना संभावित है। पुनर्वास की प्रक्रिया के माध्यम से चोटग्रस्त खिलाड़ी को फिर से खेल से अच्छा प्रदर्शन करने के योग्य बनाया जाता है। हालांकि सभी प्रकार के चोटों के लिए पुनर्वास की प्रक्रिया आवश्यक नहीं होती। प्रभावी पुनर्वास की प्रक्रिया के लिए शरीर विज्ञान यानी रचना विज्ञान की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। यानी हमें जो हमारे अंग हैं उनके बारे में पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। खेल चोटों का चुनाव करने में सहायक, यानी जो खेल चोटें हैं हमारे शरीर में उनका चुनाव करने में भी हमारे ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत सहायक है। कि जो खेल के दौरान हमारे चोट वगैरह लगती है, इसका मुख्य कारण यह है कि खेल विभिन्न प्रकार के होते हैं। किसी खेल में किसी प्रकार की शरीर रचना की आवश्यकता होती है तथा किसी दूसरे खेल में अलग प्रकार की शरीर रचना की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार शरीर क्रियात्मक क्षमताओं की खिलाड़ी में भिन्न भिन्न होते हैं, जिनका प्रयोग अलग अलग खेलों में प्रयुक्त किया जाता है। इसका मतलब है कहने का कि हम हर गेम्स के अंदर अलग अलग एक्टिविटियां वगैरह करते हैं। हर गेम्स के लिए अलग अलग एक्टिविटियां होती है और उसके लिए अलग अलग उपकरण वगैरह, हर गेम्स के लिए अलग एक्टिविटियां करवाई जाती है, अलग उपकरण माने जाते हैं। इनसे कि इनका जो खेल है उसके किस प्रकार का हमें चुनाव करना चाहिए, कौन से गेम्स के अंदर हमें जाना चाहिए, चुनाव करने में भी हमारी सहायता करती है। ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, उसके अंदर भी है कि शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान को उचित जानकारी से विभिन्न खिलाड़ियों के लिए अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। वास्तव में अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को प्रत्येक खिलाड़ी की शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रियात्मक योग्यताओं की मौलिक जानकारी होना आवश्यक है तथा सभी एक अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है। यदि उनमें खिलाड़ियों के बारे में पूर्ण जानकारी न हो तो एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता। कि इसका कहने का मतलब है कि एक कोच को, एक प्रशिक्षक को, उसको इस प्रकार अपना प्रशिक्षण ट्रेनिंग करनी चाहिए कि वह खिलाड़ी के तौर पर कि जो भी खिलाड़ी हैं उनको किस प्रकार की एक्टिविटी वगैरह करवाई जाए, उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वह अपने खिलाड़ियों में किसी प्रकार की कठिनाइयां महसूस होने न दे। इस प्रकार यह एक कार्यक्रम बनाया जाता है। इसके अंदर भी हमारी ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी इंशियोलॉजी बहुत इनका महत्व रखती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा प्राथमिक सहायता की जो फर्स्ट एड है, इसके अंदर भी खिलाड़ियों को प्रदान करने में सहायक होती है। कि जो फर्स्ट एड वगैरह है वह खिलाड़ियों को खेल प्रतियोगिता दैनिक अभ्यास के दौरान चोट लगना स्वाभाविक है। ऐसे समय पर यदि प्राथमिक सहायता उचित ढंग से न दी जाए तो परिणाम स्वरूप घातक हो सकता है। कि तुरंत उसी टाइम भाई जैसे आपके ग्राउंड के अंदर चोट वगैरह लग गई और आपके पास में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई किसी प्रकार का उपकरण नहीं है, उसके लिए फर्स्ट एड की बहुत आवश्यकता होती है। कि जहाँ पे भी चोट लगी है उसको कुछ ना किसी कपड़े या किसी से बांध दिया जाए, जहाँ से भी टूटा हुआ है या कुछ लिगामेंट्स वगैरह टूट गए हैं तो उसको उसी टाइम अपने डॉक्टर के पास ले जाया जाए। इसको प्राथमिक सहायता बोला जाता है। यह एकदम से तुरंत प्रभाव से करनी पड़ती है, तो इसके अंदर भी यह सहायक होता है। अगर इसकी एकदम से उसकी नहीं की जाती चोट के ऊपर तो यह एक घातक हो सकती है, उसको ज्यादा चोट वगैरह भी लग सकती है अगर तुरंत उसका इलाज नहीं करवाया जाए।
तो एक प्राथमिक सहायक को शरीर के मुख्य संस्थानों के सभी अंगों तथा उनके कार्यों के बारे में उचित जानकारी होना चाहिए। इसके लिए कोर्स होता है प्राथमिक फर्स्ट एड का, कि उसको जो भी टूट फूट है उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, यानी जो भी प्रशिक्षक है। ठीक ढंग से प्राथमिक सहायता दी जा सकती है तथा यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा के निदान में शरीर रचना विज्ञान की जानकारी नित्यंत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, हर व्यक्ति को जरूरी है। आपको भी आपके भी स्कूल में एक बार आए थे फर्स्ट एड के लिए और आपको तुरंत उपचार के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे आपको, कि कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे कि फर्स्ट एड के लिए आपको किस प्रकार किसी की सहायता करनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारी जो खेल मालिश है, कि खेल मालिश के अंदर भी है सहायक है कि हेल्पफुल इन स्पोर्ट्स मसाज, की शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान की जानकारी खेल मालिश यानी स्पोर्ट्स मसाज करने में सहायता होती है। वास्तव में खेल मालिश उन कोमल ऊतकों में असंतुलनों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है जो प्राय बार बार कड़े परिश्रम वाली शारीरिक क्रियाओं को करने में, यानी जो भी फिजिकल एक्टिविटी उनको करने में आसानी हो जाती है। कि कई बार क्या होता है, हम जो भी हमने प्रैक्टिस वगैरह कर ली तो उसके बाद में हमें अपने शरीर की मालिश करनी चाहिए, ताकि जो भी हमारे ऊतक है, टिश्यू है, मांसपेशी है, वो अच्छी तरीके से बनी रहे। उसके बाद में आगे भी कई पॉइंट आ सकते हैं कि व्यायाम के दौरान होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की जानकारी में सहायक, महिलाओं तथा पुरुषों में शरीर रचना तथा क्रियात्मक भिन्नताओं को, यानी जो पुरुष है और महिला है उनके अंदर क्या क्या भिन्नताएं हैं, इसके अंदर में यह सहायक होता है कि शरीर रचना विज्ञान की महिलाओं का शरीर किस प्रकार बना हुआ होता है, पुरुषों का किस, क्योंकि जो भी बनावट के आधार पर जो महिलाएं हैं वो शरीर पुरुषों के मुकाबले बहुत कमजोर होती है, उनकी हड्डियां उनसे बहुत कमजोर होती है। उसके बाद में शारीरिक पुष्टि विकास में सहायक जो फिजिकल फिटनेस है, इसके डेवलपमेंट में भी जो हमारा ये फिजियो एनाटॉमी है ये भी इसके अंदर सहायक होता है, इसका बहुत महत्व है। खिलाड़ियों पर उन पर्यावरण प्रभावों की जानकारी में सहायक, इसका भी हमारे शरीर के ऊपर हो जाता है। कि खेलों की जो चोटें लगते हैं उनकी रोकथाम के में भी इसका बहुत महत्व है। तो जो हमारा लेसन था 8, उसके अंदर आज थे कि शारीरिक शिक्षा में इनका क्या महत्व है। मेन पॉइंट था हमारा, सीधा सही मोटी बात तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हमारी शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन है उसके अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी का क्या महत्व है। ये है कि जो भी हमारे शारीरिक शिक्षा के अंदर जिस प्रकार के भी हम एक्टिविटियां वगैरह करते हैं उसके अंदर चोट वगैरह लगना या जो हमारे अंग है उनको, उनके बारे में हमें सहायता प्रदान करना शारीरिक शिक्षा का महत्व कहलाता है। इनका सभी का महत्व कहलाता है कि जो फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, ये अपना अपना कार्य इस प्रकार करती है। ये सारे के सारे कुछ पॉइंट थे आपके, 7 पॉइंट आपको बता दिए गए, 2-3 पॉइंट आपकी बुक्स के अंदर है जो आपको अपने बुक्स के अंदर कुल लगभग 10 पॉइंट हैं, तो 10 में से आप 5, 6 या 7 कर सकते हो तो आपका बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। और हेडिंग के तौर पर जो भी क्वेश्चन वगैरह आप करो उसको बिल्कुल हेडिंग के तौर पर अपने नोटबुक के ऊपर उतारते रहें। और आपका फिजिकल, जैसे आपके ऑनलाइन टेस्ट चले हुए हैं, आपको पता है कि आपका 20 मार्क्स का ऑनलाइन टेस्ट चला हुआ है, 2 टेस्ट, पता नहीं 3 टेस्ट आपके हो चुके हैं, तो फिजिकल का भी टेस्ट कल या परसों हो सकता है या आज हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी रखिए, जो फर्स्ट चैप्टर आपका उसका आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो धन्यवाद।